नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं राधा तिवारी आपके सामने शिव की महिमा का बखान करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। वैसे तो भगवान शिव का ना ही आदि है और ना ही अंत है। उनका बखान करना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ शिव से जुड़े हुए तथ्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सभी देवी देवताओं में शिव भगवान ऐसे हैं जो सबसे अलग है। उनका वेशभूषा अलग है। उन्हें सांसारिक सुखों का कोई मोह नहीं है। उन्हें औघड़दानी कहा जाता है। वो भस्मी रमाते हैं। वो डमरूधारी, त्रिशूलधारी, चंद्रमा उनके सर पे सुशोभित होती है। नागों से उनकी शोभा बढ़ती है। वो गले में अपने नाग, भूत, प्रेत सभी उनको प्रिय लगते हैं। और शिव जी की हमें तीसरी आँख, शिव जी की ही केवल सभी भगवानों में तीसरी आँख है, जो कि हमें ये ज्ञान देती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि शिव की तीसरी आँख से हमें अपने विवेक से कोई भी काम करने से पहले हमें अपने विवेक के साथ क्रोध में काबू करने की क्षमता होनी चाहिए। और इससे शिव जी जब भी कभी उनको क्रोध आता था तो उनकी तीसरी आँख खुलती थी, जिससे वो संसार का कल्याण करते थे। उसके बाद शिव भस्मी रमाते थे। भस्मी रमाने का अपना एक महत्व है। भस्मी जो होती है वो हमारे रोए छिद्र को क्या करती है, भर देती है, जिसकी वजह से ठंडी में हमें गर्मी का एहसास और गर्मी में ठंडी का एहसास होता है। इसके और भी वैज्ञानिक कारण भी हैं। इसमें अनेक तत्व होते हैं जो शरीर को के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और शिव के भस्मी रंगवाने से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप को वक्त के हिसाब से ढालना चाहिए, बदलना चाहिए, लेकिन संस्कारों में रह के हमारे अंदर जो भी बदलाव आए उसका फ़र्क हमारे मानसिक तौर पे हमारे आत्मा को नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने शारीरिक में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। शारीरिक जो भी है, हमें अपने मन में कोई भी बात नहीं लानी चाहिए। हमें बदलाव लाना चाहिए, हमें बदलाव करना भी चाहिए, लेकिन अपने संस्कारों में रह के। उसके बाद शिव त्रिशूलधारी कहे जाते हैं। शिव त्रिशूल धारण करते हैं और उनके त्रिशूल में 3 जो नोक होती है वो 3 देवताओं का प्रतीक होती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके अलावा ये सत्य, रज और तम का भी प्रतीक माना जाता है। सत्य, रज और तम का भी परिचायक है। सत्य मतलब होता है जीवों का कल्याण करना, प्रेम करना, एक दूसरे से परस्पर संबंध रखना, सांसारिक। और रज का मतलब होता है सांसारिक जीवन तथा सांसारिक जीवन में अपने आप को दोनों पहलुओं में बराबर इक्वल बनाए रख के अपने संसार में आगे बढ़ते रहना। और तम का मतलब होता है सत्य के लिए संघर्ष करते रहना। तो हमें सत्य के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। और इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा के लिए अपने अंदर किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद है चंद्रमा। शिव के माथे में चंद्रमा सुशोभित होती है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होती है। चंद्रमा एक शीतलता का अनुभव देती है। जब भी हम कभी चंद्रमा को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल उसमें खो गए हैं, शीतल हो गए हैं, शांत हो गए हैं। तो जब भी शिव चंद्रमा धारण करते हैं माथे में तो ये समझ आते हैं कि अपने दिमाग को शांत रख के आगे की मुश्किलों का हमें हल निकालना चाहिए। और उसके बाद शिव को नीलकंठ भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने विष धारण किया था। जब समुद्र मंथन में विष निकला तो अब उसमें अमृत भी निकला और विष भी निकला, लेकिन अब अमृत को तो सबको चाहिए था, पर विष धारण करने की शक्ति किसी में नहीं थी।
क्योंकि शिव को कहा जाता है कि वो नेतृत्व करते थे अपने पूरे भगवान के ग्रुप का। उन्हें आगे का मतलब अपने जीवन में नेतृत्व करने की हमें सीख देते हैं। उन्होंने अपने अंदर विष को पिया और अपने अंदर विष को हावी नहीं होने दिया। यहाँ पे गले में रोक लिया, जिस वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें संसार रूपी अगर सागर में आगे बढ़ना है तो हमें बहुत सारे विष, बहुत सारी अमृत का पान करना पड़ता है। तो हमें विष को पान करते समय अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मतलब कि हम संसार में बहुत सारे बदलाव देखते हैं, कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें बदलाव करने चाहिए, लेकिन हमें अपने अंदर उनको हावी नहीं होने देना चाहिए। हम उन पे डिपेंड, हम उन पे आश्रित ना रहें। हम जब भी चाहें अपने मन को शांत कर सकें और अपने दिमाग से काम ले सकें। यही हमें इससे हमें विष से हमें ये सीख मिलती है। और संसार में किसी भी काम को करने से पहले हमें यही सोचना चाहिए कि जितने भी देवी देवता थे उन्होंने सबने संघर्ष किया है। ऐसा कोई नहीं है जो संघर्ष ना किया हो। अगर वो धरती में अवतरित हुआ है या स्वर्ग में ही रहा है तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि संसार में, इस दुनिया में अगर भगवान संघर्ष कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम अपनी सांसारिक संघर्षों से हार जाते हैं। आजकल की लड़कियां नए नए कदम उठा लेती हैं, हम परेशान हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में अगर अच्छा आता है तो बुरा भी आता है, और हमें उनको हंसते हंसते, जैसे हम खुशियों को हंसते हंसते अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपने अंदर महसूस करते हैं, उसी तरह हमें दुख को भी हंसते हंसते एक्सेप्ट करना चाहिए और महसूस करना चाहिए। धन्यवाद। अगर इतना कुछ तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे जितना भी पता था, जितना और पता करने की कोशिश करूँगी और मैं आगे आप तक पहुँचाती रहूँगी। धन्यवाद। नमस्ते।